आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3। पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए को बदलना है हमें कॉट ए की फॉर्म में। तो हमारा पहला पार्ट है कि अगर मैं यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 लगा दूँ तो यहाँ से मेरा कॉसेक स्क्वायर ए बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए जो होगा ये बदल जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए की फॉर्म में। ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर मैं इसे इन्वर्स करता हूँ तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ से साइन ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दूसरा पार्ट है कि हमें बदलना है सेक को कॉट की फॉर्म में। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ से सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। सेक ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तीसरा पार्ट है कि आपको टेन ए को भी कॉट में बदलना है। हम जानते हैं टेन ए होता है 1 कॉट ए। इस पार्ट में चीज़ रह गई थी, ये आ जाएगा आपका 1 कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। सेकेंड पार्ट है आपका कि इसमें सभी को सेक ए की फॉर्म में लेके जाना है। तो पहला हम लेते हैं साइन ए। साइन ए निकालने के लिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया। यहाँ से साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। इसके बाद कॉस जो होता है वो 1/sec होता है। ये वैल्यू आ जाएगी 1/sec स्क्वायर। इसके नीचे 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। साइन ए निकालने के लिए हम इसका रूट ले लेंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। फिर इसको हम कॉस में बदलेंगे तो कॉस जो होता है वो आपका 1/sec ए होता है। तीसरे पार्ट के लिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लगाएंगे। यहाँ से आपका टेन स्क्वायर ए आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका टेन ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फोर्थ पार्ट में हमें कॉट ए को बदलना है। तो कॉट ए आपका 1/10 ए होता है, और अभी हमने टेन ए की वैल्यू निकाली है सेक की फॉर्म में, वो आ जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और लास्ट है आपका कॉसेक ए। कॉसेक ए जो होता है वो होता है आपका 1/sin ए। साइन ए की वैल्यू हमने सेक की टर्म में निकाल रखी है, तो ये आ जाएगा आपका सेक ए ऊपर चला जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही करना था इसमें। अगला क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए।
हम आइडेंटिटी जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। इसकी जगह हम 1 रख देंगे। 9 इंटू 1 इक्वस टू 9। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा क्या होगा। हम यहाँ पर 1 प्लस टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ कॉट को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं और कॉस सेक को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और आगे ऐसे ही इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसके बाद यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा एंड साइन थीटा। इस पूरी वैल्यू को हम a मान लेंगे, इस 1 को हम b मान लेंगे, इस पूरी वैल्यू को a मान लेंगे, इस 1 को हम b मान लेंगे। तो आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज़ हम यहाँ कर लेंगे। ये वैल्यू बन जाएगी आपकी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये वैल्यू पूरी आपकी 1 होती है, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा। इस साइन से साइन कट जाएगा, इस कॉस से कॉस कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। तो हम यहाँ पर सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। इसके बाद 1 माइनस साइन ए एज इट इज़ आ जाएगा। दोनों का एलसीएम सेम है तो ये आ जाएगा आपका कॉस ए 1 प्लस साइन ए, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर भी इसे a मान लेंगे, इसको b, इसको a, इसको b। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस ए। आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कॉस ए आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपके कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए।
सेक को 1 कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, कॉस सेक को 1 साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस टेन को शो करता है, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि हमें प्रूफ करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। कॉसेक थीटा, वैसे हम इसको राइट साइड से भी ज़्यादा इजीली कर पाएंगे। राइट हैंड साइड ली 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हम इसके कंजुगेट से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी, ए माइनस बी की, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर हम ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा अपॉन 1 कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये वैल्यू आपकी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद इसे अलग कर लेंगे। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कॉस सेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कॉट स्क्वायर थीटा, और इसमें इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि एक बार साइन कॉस के साथ और एक बार 1 में। ये बन जाएगा आपका कॉट थीटा और ये बन जाएगा आपका कॉस सेक थीटा। यहाँ से फॉर्म ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका LHS के बराबर, LHS इक्वल्स टू RHS। ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब यहाँ पर LCM लेंगे, यह आएगा 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू बन जाएगी आपकी कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया हमने। ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को साथ में ले लेंगे, 1 प्लस 2 साइन ए एज इट इज़ आ जाएगा और ये आपकी वैल्यू ऐसे ही आएगी।
आइडेंटिटी से ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। 1 + 1 2 sin A अपॉन 1 + sin A cos A। 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे। यहाँ से अब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 + sin A अपॉन 1 + sin A एंड cos A। 1 + sin A से 1 + sin A कैंसिल हो जाएगा। 2 अपॉन cos A बचेगा और 1 अपॉन cos A जो होता है वो आपका sec A के इक्वल होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 sec A। ये आपकी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। LHS = RHS। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। यहाँ पर हम tan थीटा को लिख देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा को लिख लेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसे ही यहाँ पर cot थीटा को लिख देंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा और tan थीटा को लिख लेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे। ये एज इट इज़ आएगा। ये sin थीटा 1 से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये आ जाएगा sin थीटा cos थीटा और एलसीएम में यहाँ sin थीटा आएगा। ऐसे ही यहाँ सॉल्व करेंगे। एलसीएम cos थीटा आएगा और इस cos की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी। आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ पर ये वाला साइन इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगी। यहाँ cos की मल्टीप्लाई इससे होगी और यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा की मल्टीप्लाई sin से होगी। तो ये बन जाएगा sin² थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। ऐसे ये बन जाएगा आपका cos² थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। इसके बाद sin² थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। हम यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसके सिंबल को चेंज करेंगे ताकि ये दोनों सेम बन जाएं। तो जो आपका cos थीटा है वो माइनस हो जाएगा और sin थीटा आपका प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। इसके बाद जितना पोर्शन हमारा कॉमन आ सकता है हम उसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ ये पोर्शन आपका कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा 1/sin थीटा माइनस cos थीटा। ये आपका बच जाएगा sin² थीटा अपॉन cos थीटा cos² थीटा अपॉन sin थीटा। उसके बाद ये वैल्यू एज इट इज़ आएगी। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। ये बन जाएगा sin³ थीटा माइनस cos³ थीटा। एलसीएम आ जाएगा आपका sin थीटा एंड cos थीटा। यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a³ - b³ इक्वल्स टू होता है आपका a - b। यहाँ आएगा a² + ab + b²। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। यह आएगा आपका 1/sin थीटा माइनस cos थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ आ जाएगा आपका sin² थीटा प्लस
ए की जगह साइन थीटा है, बी की जगह कॉस थीटा है। इसके बाद यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका बन जाएगा। यहाँ पर अपॉन में आएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। आगे बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये पूरी वैल्यू आपकी 1 होती है। यहाँ 1 रख देंगे। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब एक बार 1 के साथ ले लेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा को, और साइन थीटा कॉस थीटा को एक बार साइन थीटा कॉस थीटा के साथ ले लेंगे। यहाँ पर इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा। इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि 1 की 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा। ये वाला हिस्सा जो है आपका ये बन जाएगा कॉस सेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस बन जाएगा आपका सेक थीटा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। LHS इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। 1 प्लस सेक ए को हम लिख सकते हैं, सेक को कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन कॉस ए में। यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ये वैल्यू आपकी बन जाएगी एलसीएम लेने के बाद कॉस ए, और यहाँ आ जाएगा कॉस ए प्लस 1। ये बिग अपॉन आ गया आपका। ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। इस कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा कॉस ए प्लस 1। इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड यहाँ से लेंगे तो ईजी पड़ेगा, वरना ज़बरदस्ती बनाना पड़ेगा। अब हमने राइट हैंड साइड ले ली, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा, इसे एक बार प्लस करके लिख देंगे, एक बार इसे माइनस करके लिख देंगे, और यहाँ 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। ये भी आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो LHS इक्वल टू हो जाएगा RHS, और ये यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस सेक ए प्लस कॉट ए दिखाना है। तो यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहाँ पर पहले हम साइन ए कॉमन लेंगे, ये बनेगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए। इसी तरीके से यहाँ पे भी साइन ए कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए। इसके बाद इस साइन ए से वाला साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस ए अपॉन साइन ए बन जाएगा कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए बन जाएगा कॉस सेक ए अपॉन ये सब बन जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस सेक ए। इसके बाद यहाँ पर कॉट ए और कॉस सेक ए को हमने एक साथ लिख लिया -1 एज इट इज़, और ये आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस
कॉस सेक ए। यहाँ पर कॉस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह 1 पुट कर देंगे। मतलब यहाँ पर हमारा जो 1 है उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये बनेगा कॉट ए प्लस कॉस सेक ए माइनस कॉस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस सेक ए। इसके बाद कॉट ए प्लस कॉस सेक ए, इसे एक बार प्लस करके लिख देंगे और एक बार माइनस। ये पार्ट ऐसे ही आ जाएगा। कॉट ए प्लस कॉस सेक ए और यहाँ पे कॉस सेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1 माइनस, इस माइनस की जो मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो कॉस सेक ए आपका माइनस में हो जाएगा और कॉट ए आपका प्लस में हो जाएगा। ये एज इट इज़ उतरेगा। यहाँ पर ये इससे कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा कॉस सेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को प्रूफ करके लाना है सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल्स। ये आ गई आपके लेफ्ट हैंड साइड। हम यहाँ पर इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद ये हिस्सा आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए रख देंगे। ये बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो हम इन्हें एक साथ भी लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। इस रूट से स्क्वायर कट जाएगा, आपका ये बचेगा। इसके बाद 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमने कॉस को दोनों के साथ ले लिया, एक बार 1 के साथ और एक बार साइन के साथ। 1 अपॉन कॉस ए बन जाएगा सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए बन जाएगा आपका टेन ए। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। हमने यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ऐसे ही नीचे से कॉस थीटा कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम यहाँ पर 1 की जगह पर यहाँ भी और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस में बचेगा। यहाँ पर ये माइनस अंदर जाएगा
तो सिंबल चेंज होंगे। यहाँ पर 2 कॉस में से 1 कॉस कट जाएगा, 1 बचेगा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपस में कट जाएंगे। आपका बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो पहले हम यहाँ उतार लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, एक मिनट, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए एंड सेक ए। ये जो हिस्सा है ये 1 बन जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ये कॉस सेक स्क्वायर ए बचेगा एज इट इज़। 2 साइन ए है, कॉस सेक ए को लिख लेंगे 1 अपॉन साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक को लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ एक कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा। इसके बाद कॉस सेक स्क्वायर ए जो होता है आपका वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरीके से सेक स्क्वायर ए जो होता है आपका वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ लगेंगे। हमने इस वैल्यू को यहाँ रखा, यह आया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पे रख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और ये वाला 2 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये 1 2 4 5 और 2 7 टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए बच जाएगा। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है कॉस सेक ए माइनस साइन ए। हम इस कॉस सेक ए को लिख लेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई होनी है इसकी। सेक ए को लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए और ये आपका कॉस ए। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। एलसीएम लेंगे, साइन ए की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे। ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन ए, और यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। यहाँ इसकी एक पावर यहाँ कट जाएगी, यहाँ इसकी एक पावर यहाँ कट जाएगी। यह आ जाएगा आपका कॉस ए एंड साइन ए। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है आपकी 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। टेन ए को लिख लेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए और यहाँ पर कॉट ए को लिख लेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी
ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए एंड साइन ए, एलसीएम आएगा। ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये आ जाएगा कॉस ए साइन ए, और ये जो हिस्सा है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा कॉस ए एंड साइन। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए। इसमें हमारे 3 पार्ट हैं। इस पार्ट को हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो हमने पहला पार्ट लिया जो कि है आपका 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए आपका sec स्क्वायर ए होता है, और 1 + cot स्क्वायर ए आपका cosec स्क्वायर ए होता है। इसके बाद sec को 1 अपॉन cos स्क्वायर ए लिख लेंगे, और cosec को 1 अपॉन sin स्क्वायर ए लिख लेंगे। ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा ये इसके साथ, ये वैल्यू बन जाएगी tan स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर ए। ये आ गया आपका थर्ड पार्ट के इक्वल। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है 1 - tan ए अपॉन 1 + cot ए, इस पूरे पे स्क्वायर है। तो यहाँ पर इससे साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लिया, और इस कॉट को 1 - cos ए अपॉन साइन ए लिख लिया। इस पूरे पे स्क्वायर है ही, यहाँ 1 यहाँ 1, एलसीएम लेंगे, ये बनेगा cos ए, और ये बन जाएगा आपका cos ए माइनस साइन ए। इसके बाद ये बनेगा साइन ए माइनस cos ए अपॉन साइन ए, इस पे स्क्वायर है। नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पर अगर लिखते हैं इसको, ये आपका जाएगा इधर और ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये बनेगा साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, इस पे स्क्वायर है। अब नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये साइन ए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ ये वैल्यू से कट जाएगी, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाएगा, ये बनेगा tan ए, माइनस में उस पर स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से माइनस हट जाएगा। ये भी आपके थर्ड पार्ट के इक्वल आ जाएगा।